भूतनाथ टाइटल एक्चुअली मैंने फिल्म पहेली के लिए सजेस्ट किया था जब मैं शाहरुख की कंपनी में काम करता था और पहली फिल्म कंसीव हुई थी। जब पहली बार भूतनाथ कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया तो कहानी जब दिमाग में आई तो ऑब्वियसली भूत की कहानी और एक बच्चे की कहानी थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था इस फिल्म का नाम भूतनाथ ही होगा। Vivek came to me and narrated the subject to me. The subject was beautiful. Or I really liked the fact that he was very much into his subject. He knew exactly what he was talking about. The narration was beautiful. So when he told me that he'd like to direct it, I said, go right ahead. But there's only one problem. I need Amitabh Bachchan. तो मैंने अमित कौन? He said, अमिताभ बच्चन। तो मैं डर गया, मैंने अमिताभ बच्चन क्यों करेंगे सर पिक्चर? मैं तो न्यू कमर हूँ और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डेट का इशू है, प्लस आपके साथ बाबुल में ऑलरेडी बिजी हैं। रवि चोपड़ा उनको लाए, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी कहानी है और ये नौजवान लड़का है, ये कहानी सुनाएगा आपको। तो उन्होंने बड़ी एंथुजियास्टिकली हमें कहानी सुनाई और फिर बाद में हम दोबारा तिबारा 3-4 बार और बैठे और अंत में हमें ऐसा लगा कि अब कहानी ठीक है, बनाने वाले ठीक हैं, निर्देशक ठीक हैं और हमने बनाई कहानी। एक आदमी जो बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, उसका हंसता खेलता परिवार था, मेहनत करके उसने अपना घर अपना परिवार सजाया बनाया और जब उसका परिवार बिखरा, जब उसकी मौत हुई और जब उसकी आत्मा इस घर में भटकी हुई है। He lives in this house as a ghost now. And then in comes a family which has a young kid, which reminds him of his grandson. And he tries to scare them away as well. But the kid is not afraid of him at all, unlike the others. As a matter of fact, the kid actually starts calling him an angel and refuses to believe that he's a ghost, which is a very endearing thought. And the ghost then begins to like this little fellow. And they develop a friendship. Now the ghost can only be seen by this little fellow and not by anyone else in the house. So that it has its own little amusement. And gradually this relationship builds up into one of faith and confidence and a great devotion. And how this association lends itself in bringing about a lot of harmony in the family that has come to occupy this house. And indeed, a lot of harmony in Kailash Nath's own family. कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि एक बंकू की दुनिया और उसकी दुनिया में एक नया सदस्य भूतनाथ आता है। उनके बीच के मूवमेंट्स, उनकी दोस्ती, उनकी शैतानियाँ, उनकी मस्ती और उनका इमोशन, इसी ग्राफ को पूरा हमने फॉलो किया। एक एंग्री फादर जो अपने बेटे से नाराज़ है, एक इमोशनल ग्रैंडफादर जो बंकू से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, इमोशनल बेस पे कनेक्ट होते हैं, एक नाराज़ घोस्ट जो इस बात को लेके परेशान है कि मैं इस घर में किसी को रहने दूंगा नहीं, इस घर में कोई मेरे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर ना आ सकता ना जा सकता है। ये तीनों शेड्स भूतनाथ के जो है बच्चन साहब ने बहुत अच्छे से निभाए। When he told me that he had Amit ji playing the role of Bhutnath, I can't tell you how thrilled I was. I said, this is fantastic casting. बेसिकली मेरी अपनी नर्वसनेस थी इस थॉट से कि मैं बच्चन साहब के साथ ये फिल्म हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और कोइंसिडेंटली सेम हुआ। बच्चन साहब को भी एप्रीहेंशन था कि विवेक ये फिल्म नहीं बना पाएगा। जितनी हमारी मीटिंग्स होती गई बच्चन साहब के साथ, जितने इंटरेक्शन होते गए, एक दूसरे के प्रति कन्विक्शन बढ़ता गया। एक बार मैं सीन के बाहर चले गया था तो फिर उन्होंने मुझे समझाया था कि क्या करना है बीच बीच में, जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलते तब तक बाहर नहीं निकलना है। There was one portion where he gets very angry and he shouts, "Nahi! Kabhi nahi!" When he actually did that shot, though I wasn't required to react, I literally jumped out of my skin. For myself, I know that it's been beautiful working with him. It's every time he surprises you again by showing how much involved he is with what he's doing. 40 साल काम करते हुए हो गए, लेकिन उतनी ही शिद्दत के साथ अपने सीन्स को लेते हैं, उतने ही शिद्दत के साथ अपने को एक्टर को कोऑपरेट करते हैं और इतनी सरलता से सीन्स में घुस के और बहुत ज़्यादा
पूरी यूनिट के साथ हम स्पॉट से लेके और डायरेक्टर तक सबके साथ मौज मस्ती बहुत करते हैं। एक्शन सीक्वेंस हम लोग शूट कर रहे थे जिसमें बच्चन साहब सीढ़ी से गिरते हैं और तो वो उन्होंने कहा कि नहीं कोई डुप्लीकेट नहीं, मैं खुद करूँगा वो सीक्वेंस। और उन्होंने अपने दिखाया उनके पेट में काफ़ी उनके ऑपरेशन वगैरह के जो स्टिचेस वगैरह हैं, तो वी वर रियली स्केयर्ड दैट इट शुड नॉट डैमेज एनीथिंग। ऊपर लटके लटके जब भाड़े में लटके होते तो मेरे को देख के बोलते अरे विवेक शर्मा कहाँ से ऊपर से जंप करा रहा, तो मेरे को क्या क्या करवा रहा है। नाखून लगाते थे लंबे वाले, नाखून लगाने के समय क्या होता था कि एक तो चिप फील होता था उनको, क्योंकि कोई स्टिकी चीज़ से वो उसको अपने ओरिजिनल नाखून के ऊपर लगा के वो दिन भर उनको रखना बड़ा मुश्किल होता था। बच्चों को भी ऐसा करके डराएंगे वो सेट पे आके। और सबसे पहले जैसे ही पैकअप बोला सबसे पहले अपने नाखून निकालते थे। वर्किंग विद बच्चन साहब इज लाइक लिविंग वन कंप्लीट लाइफ विद अ लेजेंड लाइक हिम। I play this character mom to this 8-year-old naughty boy, so this is great. बेटा भूत होता ही नहीं, अपने घर में एक चोर छिपा रहता था एंथनी, जो सबको भूत बन के डराता था। जूही माँ को अगर कोई सीन या कोई चीज अटक गई माइंड पे कि मैं क्यों करती हूँ, तो उनके अंदर का जो मेथड एक्टर है वो जाग जाता था कि नहीं मुझको, मैं हर सीन में जूस भर रही हूँ ग्लास में बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को आज शाहरुख ने बोला कोई बात नहीं, जूस नहीं तो लस्सी भर ले इस बार। जूही जी के साथ में ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले जूही जी से कभी मिला नहीं था और जूही जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन एक साल में 2 फिल्में करने का मौका मिला जूही जी के साथ में। और आई थिंक इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग, इतनी सरल इंसान, मैं यही कह सकता हूँ कि जूही जी को आज जो कुछ भी मिला है, आज वो जिस स्टेटस पे हैं, आज जिस तरीके से लोग, पूरा देश उनको प्यार करता है, वो डिजर्व करती हैं। मुझसे बहुत बातें करती थी, हमेशा ऐसे कि कोई स्टडीज के लिए बहुत बातें करती थी, उनके साथ बहुत मजा आता था। We working with her in this film, really love what she's done. She's so natural. She's such a natural actress. It's a pleasure seeing her on the screen. अमन को मैंने कभी चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं उसको जब पहली बार भी मिला था तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि उसको सीन्स और इमोशन समझ में आते हैं। बंकू का क्या बताऊं। बंकू ब्रिलियंट लिटिल चाइल्ड, ही यूज्ड टू नो हिज लाइंस बिफोर आई न्यू माइन। अगेन अ ब्रिलियंट किड, डिड वेरी वेल। अमन ने बहुत नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया। ही वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ बच्चन साहब और शाहरुख और जूही माँ। तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हें डर नहीं लगता? Aman, the little fellow, is a delight to work with. He has been working with me in on many other occasions. I've done several ad films with him. I've worked in Eklavya with him, and he's a very chilled out, relaxed fellow. जब हम लोग इंटरवल सीन शूट कर रहे थे हॉस्पिटल का, जहाँ पे उसको चोट लगी और भूत आके उससे माफी मांगता है, उस सीन में ही सरप्राइज मी, ही रियली सरप्राइज मी, बिकॉज मैंने मेकअप वैन में उसको बताया कि मैं कितनी धीरे आवाज़ में बात कर रहा हूँ कि भूतनाथ तुम कहाँ चले गए। तो उतनी धीरे तरीके से बोलना, तुमको ऐसा लगना चाहिए कि अंदर कहीं दर्द हो रहा है, तुमको जो चोट लगी है उसका दर्द अभी तक है। उसने वो जो टोन पकड़ी इंटरवल सीन की, दैट गेव मी अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्रेट एक्टर। I always say that children are the most dangerous people to work with. Children and animals. Because what they're going to do, you never know. And in the case of Banku, we really don't know with the heights at which he's reached. He has given Amit ji a run for his money, and that is tough. I can tell you that. That's really tough. He's not let Amit ji run away with the film. He's kept up with him and done a fantastic job. तो सेट पर 2 एक्टर जरूर प्रिपेयर्ड होते थे, एक अमिताभ बच्चन और एक अमन। Satisha is playing the role of the principal of the school,
a very harsh and a strict principal. सर आप इधर है सर, चलिए वो स्पोर्ट्स डे अनाउंस करना है, टाइम हो गया है। आगे भाग रहे हैं लोग। सर ये कौन सा चैनल लग गया? बैटिंग बैटिंग बैटिंग। एक ऐसे प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं जो बच्चों के टिफिन से बहुत ज्यादा उनको लगाव है, जहाँ टिफिन के अंदर खाने की खुशबू जो है उनको कैबिन तक मतलब ही स्मेल्स इट इन हिज कैबिन एंड ही नोज कि कौन सा बच्चा आज क्या टिफिन लेकर आया। और सारे बच्चे उनको देखते टिफिन छुपाते हैं कि कहीं आज पनिशमेंट के बतौर हमारा टिफिन ना खा लें। रोज एक ही टिफिन, शहर नहीं आते, सैंडविच के अलावा और कुछ नहीं लाते। आपको स्टूडेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। मैथ्स के बाद हम नहीं करते। ये प्रिंसिपल को आदत है कि ये जो नन्हे नन्हे स्टूडेंट्स हैं उनके टिफ़िन में क्या रखा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बनिस्बत के इसके कि वो कैसी पढ़ाई करते हैं और उनकी टिफ़िन अपनी अथॉरिटी जताकर मांग लेते हैं और वो खाते भी हैं और मज़े भी लेते हैं। तो इस किस्म का कैरेक्टर है, उसमें कुछ मैंने अपने टचेस भी डाले हैं। एक कैरेक्टराइजेशन किया है जो होपफुली लोगों को पसंद आएगा। राजपाल यादव जो है वो एक ड्रंकर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं एंथनी, जो ये नाथ विला जो बच्चन साहब का घर है जहाँ शाहरुख जूही शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर वो शराब पी के पड़े रहते हैं और उनको तो खुद ही इतने नशे में होते हैं कि उनको भूत दिखे ना दिखे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। Rajpal Yadav is the town's hobo who he keeps moving around doing nothing, and basically he's an irritant to anybody that comes near the house. ये बंगला मेरा है, मेरे अलावा कोई देरी नहीं कर सकता इधर लाने की। ये जगह भूत है इधर। ये फिल्म भी डिफरेंट है, एक दूसरे वर्ल्ड में लेके जाती है और कैरेक्टर भी जितने भी डिज़ाइन हैं या जितने भी कैरेक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिला, सब सारे कैरेक्टर अलग मेंटालिटी को लेके पेश हो रहे हैं। और वैसे ही हमारा जो कैरेक्टर है वो अभी तक ऐसा कैरेक्टर करने का, ये कैरेक्टर रिपीट कैरेक्टर नहीं है, 100% फ्रेश कैरेक्टर है और इसकी मेंटालिटी बिल्कुल फ्रेश है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट अमित जी और अमन के बाद अमित जी के बेटे के लिए थी और मुझे शुरू से प्रियांशु ही मेरे माइंड में थे। मैं एज एन एक्टर उनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता हूँ। मैंने उनकी फिल्म तुम बिन करीब 50-60 बार देखी है। दूसरा प्रियांशु में खास बात यह है कि वो सटल भी हैं और इफेक्टिव भी हैं, वो नेचुरल एक्टर है। Vivek as a director, as a narrator was very good. I was keen to see what he would be like as a director. So when the film started, I went to his sets a couple of times, and I found that he knew what he was doing. I liked the confidence of the man. I liked the fact that the man was ready with what he was to do. I think he's very well prepared. He's very enthusiastic. He's young. He's worked with some prominent banners in the past. And I think that the younger generation should be encouraged, should be involved in the progress of the film industry. It's really nice to see a banner like BR Films and Mr. Ravi Chopra promoting somebody that is new and young. I've always wanted to encourage people like that. विवेक को मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ, बिकॉज आई थिंक वो असिस्ट कर रहे थे महेश भट्ट जी को इन माई फिल्म हमेरा ही प्यार के। आई न्यू ऑलवेज ही वॉज अ वेरी वेरी केपेबल पर्सन, वेरी एंड वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क। फिल्म देख के आपको लगेगा नहीं कि विवेक की ये पहली फिल्म है। विवेक एक बहुत ही मेच्योर ढंग से हर चीज़ को जो है हैंडल करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। मुझे जितने भी सीन्स हैं सब अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। वो बहुत फ्रेंडली रहता है सेट पे, अच्छे से
ट्रीट करते हैं मुझे, और जैसे कि कभी कभी मेरी मिस्टेक्स हो जाती है तो फिर मुझे बताते हैं कैसे करना है. It's very difficult for me to tell you which are my favorite scenes in the film because all the scenes between Amit ji and the child are really, really lovely scenes, all of them. But basically, being an emotional person, I love the climax of the film. I love the scene between Amit ji and the child just before in the pre-climax, just before the last climax song. Pre-climax में जो प्रियांशु और शाहरुख का सीन है, उसका सुर मुझको बहुत करेक्ट नहीं मिल रहा था कि दो पढ़े लिखे लोग जब एक एलियन, एक सुपरनेचुरल के बारे में बात करते हैं और वो भी अपने पिता या अपने पिता की आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो कैसे एक दूसरे को कन्विंस करेंगे. और सुधांशु ने मुझे बहुत अच्छी लाइन दी थी कि कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं. उससे मैंने रिवर्स में पूरा सीन गढ़ा था. वो मेरा फिल्म का फेवरेट सीन भी है. कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं. ये पूजा भी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी. I like all the comedic scenes with the boy in school and how the principal and the students and everyone is getting foxed by all the things that are happening in the classroom because it's actually the ghost that is doing it. Nobody can see him except Banku, and these two are enjoying themselves. They're funny, they're nice. Amongst the fun things, because I always like that there's sunshine in the film, there's this part where I have to beat up Rajpal Yadav. Or not really, that is one really funny scene because मैं घर में काम कर रही हूँ, we've just settled into the house, मैं चीज़ें लाई हूँ और मैं किचन में सब सजा रही हूँ और वहाँ से चीज़ें गायब होती जा रही हैं. So at one point she realizes something is wrong and then she sees this character who's stealing things from the kitchen. And then she takes a stick and she chases him around the house and she beats him up. We luckily in this film we have had a really good team in the music department. We had Vishal Shekhar, who are very accomplished music directors, and of course for the first time we had Javed Bhai. I love this song Chalo Jaane Do. Chalo jaane do, ab chodo bhi. Chalo jaane do, ab chodo bhi. इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो. I like the song Mere Buddy. Suno Zara. I love the lyrics. Mere buddy, suno zara, chalo kare kuch maza, thodi shararat, kuch shaitani kaam koi gadbad ka. There are lots of dancers and Banku and myself moving a leg. Very difficult at this age, but I think I managed somehow. मेरी बड़ी सुन जरा, चल करे कुछ मजा, थोड़ी शरारत, कुछ शैतानी, काम कोई गड़बड़ का. I think they're a little naughty, they're cute, and if I was a kid, I would love it. Okay, somebody tells me, चलो करते कोई शरारत, कोई शैतानी, काम कोई गड़बड़ का. Yes, let's go do this. हम तो आंधी में तो ये अच्छा लगता है मुझे कि उसमें बच्चों का एक पर्टिकुलर एक चीज़ दिखाई है उनके बारे में कि वो फ्रेंड्स हैं लेकिन एनिमीज में साथ साथ में. मैं भूतनाथ को बहुत परेशान करता हूँ. जैसे कि मैं उसमें पहलवान बना था तो उनको मैं भगा रहा था और खुद भी भाग रहे थे, तो उसमें बहुत मज़ा आया था. When we started writing the film, so we wrote some big CG effects, मतलब computer graphic sequences and all animated sequences. And I was personally worried because India में हम सोच तो बहुत अच्छा लेते हैं but execute नहीं कर पाते हैं.
So when we met Biju, who's our special effects supervisor, visual supervisor, मैंने बोला कि मुझे कुछ टेस्ट शूट करके देखना है कि अगर ड्राई लीव्स हैं तो वो कैसी होंगी और भूत एक लोहे का गेट कैसे क्रॉस कर सकता है। और बीजू ने बहुत ही मतलब स्मूथ और बहुत मक्खन के तरीके से उस चीज़ को करके देखा है और रिज़ल्ट उसका मैंने ऑन स्क्रीन देखा तो मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा डेफिनेटली ये समझ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ रहा है और ये वैसा एग्जीक्यूट करके देगा मुझको। टाइटल सीक्वेंस पे बीजू का बहुत कंट्रीब्यूशन है, आई मस्ट से दैट, बिकॉज उसने उसके जो अमोल और इन लोगों ने जो स्मोक से भूतनाथ और जो कैरेक्टर्स नेम वगैरह लिखे हुए हैं वो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही नया है। I'm really thrilled to see the whole title sequence. The best episode of the special effects I like is the portion which they did with the dry leaves. This is a very nice sequence between Rajpal Yadav and leaves literally. Amit ji is the Bhutnath is actually doing the whole sequence, but it's the effect of it is on Rajpal, and Rajpal's done that sequence very very well, and the special effects of that sequence are really beautiful. एक तरफ से झाड़ू लगाता जाता है, पीछे से सेम पत्ते आते जाते हैं, तो इसको खुद डर लगने लगता है कि सच में जहाँ पे मैं रहता था इसकी तो पूरी दारू उतर जाती है उस चक्कर में। Yes, I was quite amazed by some of the effects that I saw, and thank God for special effects because they can do all kinds of things. Some of the stuff that I've seen is quite amazing, and I hope that the audience likes it too. It's a sweet film. It's a film that leaves a nice feeling in your mind when you will come out of it. There's a kid, there's a family, there's BR Films, there's Juhi Chawla, there's Shah Rukh Khan, there's Aman, there's Satish, lots of nice artists in it. भूतनाथ से मुझे बहुत उम्मीद है। Making the film, having fun, and at the end one felt that all good things come to an end. ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि भूतनाथ till date is one of my most favorite movies I have enjoyed working in. The story was magical. The production house, the star cast, Vivek himself, just a delight to be a part of this film. भूतनाथ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल, ड्रामेटिक, लाफ राइट, मनोरंजक पारिवारिक फिल्म है। It was a lovely experience and I wish the best for the film. I just hope कि भूतनाथ का जो इमोशन है, जो उसकी फ़िलॉसफी है, वो लोगों को समझ में आए। जो बच्चे की ज़बान से हमने फिल्म नरेट की है, जो जिस मासूमियत से फिल्म हमने बिल्कुल नॉर्मल विदाउट प्लेइंग मच ऑफ गिमिक्स हमने जो फिल्म के अंदर एक प्योरिटी रखी हुई है, वो ऑडियंस को अच्छी लगे। दैट्स माय होप with audience and with Bhutnath. You might have spent a little less money, you might have spent a little more money. That's not important. The important thing is that have you been able to make a good product? Is what you made, the film which you made, are you proud of it? And I'm happy to say that I am proud of Bhutnath.